ये था कि 1400 साल 1500 साल पुराने इन्होंने मंदिर तोड़े हैं। मैं खुद यहाँ रहता था, ये साथ में मेरा घर था, मेरा जन्म यहीं हुआ है, मेरे माता जी का जन्म यहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो जगह है सन 1947 से जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हुआ करता था तो लोग पाकिस्तान से यहाँ आके बच गए थे, ठीक है। अतिक्रमण तो ये आप इसका ना मेन गेट दिखाना, सालों पुराना गेट है, वर्षों पुराना गेट है, प्राचीन गेट है, लाल रंग का बोर्ड है, उसमें स्वास्तिक ओम के निशान बने हैं। ये मंदिर है प्रथम, ये सनातन धर्म का स्थान है जहाँ पर हर समय राम नाम का जाप होता रहता है। यहाँ पर 5-15 साल से बीजेपी योगी मोदी को वोट चाहिए, इनको वोट करने के लिए इतना 1400-1500 साल पुराना आप मोदी जी योगी जी ने हमारे देश को आगे बढ़ाया है, हम उनकी सदा उनकी सेवा करेंगे। आरएसएस वालों ने बहुत गलत किया जो हमारा भंडार साहब को तोड़ के, क्योंकि हमारे मेले लगते हैं, शिवरात्रि का मेला, ये मेले सब मेले लगते हैं। यहाँ दूर दूर से संगत आती है, फॉरेन से भी आती है, सब जगह से आती है यहाँ हमारे। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं सबका दिल्ली का गौरव। जैसा कि आपने पिछली बार में काफ़ी न्यूज़ सुनी और रील्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, वो यही मंदिर है जो बताया जा रहा है कि आरएसएस की तरफ से जो है तोड़ दिया गया है अवैध अतिक्रमण बता के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप देख सकते हैं मंदिर जो है एकदम सही सलामत है और सही कंडीशन में जो है मंदिर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब जो रास्ता भी जो है यहाँ पे खोल दिया गया है। अभी पिछले कुछ दिनों में जो है यहाँ पे काफ़ी हंगामा भी हुआ है, लोगों ने जो यहाँ पे बताया कि भाई हमारे जो मंदिर तोड़ रहे हैं, गुरु गोरखनाथ जी की जो यहाँ पे गद्दी है। तो आज मैं आपको यहाँ पे दिखाने आया हूँ कि यहाँ पे जो मंदिर है एकदम सही सलामत है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो न्यूज़ फैल रही थी कि भाई ये मंदिर मस्जिद है और ये जो है सरकार की तरफ से तोड़ दिया गया है, तो ये जब मैं आया हूँ तो मंदिर तो एकदम सही सलामत है। तो ये जो न्यूज़ फैल रही है ये सही है या गलत है? पहली बात तो यह है कि ये मंदिर है, मस्जिद तो नहीं है। और दूसरी बात यह है जो तोड़ा गया है, इसका पोर्शन तोड़ा गया है, पूरा थोड़ी तोड़ा गया। बाकी जो इनके पास जगह थी अपनी, इनका नाम है दरगाह मंदिर कहते हैं, तो जो जगह थी उसमें से काफ़ी जगह इन्होंने तोड़ी है आगे, जहाँ पे इन्होंने आगे शीट्स भी लगा दिए हैं, जो कि कहीं पे अगर डिमोलेशन होता है तो शीट नहीं लगनी चाहिए, तो शीट लगा के इन्होंने एक तरीके से तो इसको एक्वायर करने की कोशिश करी है। मंदिर का हिस्सा है वो मंदिर का हिस्सा है, वहाँ पे लोग रहते थे, उन्होंने अपनी मर्जी से मंदिर को यह जगह दी थी, जिसको ज़बरदस्ती एक्वायर किया गया है, जो कि ठीक नहीं। और कोई गेट जो है वो मंदिर का ही गेट है हमारे, जो उन्होंने गेट तोड़ा है। अच्छा, गेट भी तोड़ दिया जो दरगाह जो लिखा हुआ है। हाँ, मंदिर का एक गेट को उनको तोड़ा गया है। और आप ये देखिए किसी भी और मंदिर जहाँ करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, सब हैं, कहीं किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाकर वहाँ का गेट तोड़ दें। और अगर इनकेस गेट तोड़ा जाता है तो लोग क्या करते हैं ये सबको बताए, वहाँ के जितने भी फॉलोअर्स हैं। पर यहाँ किसी ने इस तरह की हिंसा नहीं करी है, सिर्फ बोल रहे हैं। आप ये देखिए, इतना तो बोलना फर्ज बनता है कि जहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं आप वहाँ का गेट तोड़ रहे हैं। आपने जगह पे शीट लगाई, सब कुछ करा, ठीक है, जो मर्जी हो वो, लेकिन आपने गेट भी तोड़ा है, वो चीज़ को आप हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। और गेट आप राम मंदिर अयोध्या में जाके क्या आप गेट तोड़ सकते हैं? क्या किसी की इतनी हिम्मत है? ये भी राम मंदिर है, हमारे गुरुदेव हमारे भगवान जो अंदर बैठे हैं 24 घंटे राम नाम का जाप करते हैं, वो स्वयं राम स्वरूप हैं। कितना प्राचीन मंदिर है ये? बहुत पुराना मंदिर है, 1500 साल पुराना। 1500 साल, 1500 साल। यही दिल्ली में आप जाएं तो और जगहें बहुत हैं, आप देखेंगे कितनी जगह है जहाँ इस तरह का बोलते हैं कि ये जगह जो है वो लीगल नहीं है, ये है वो है, पर कहीं किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। एक अफवाह फैल रही थी कि भाई ये मंदिर जो है ना दरगाह है, दरगाह यानी यहाँ पे जो मस्जिद वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे का निशान बनाया, ओम का निशान बनाया, कहाँ बना होता है, किस दरगाह में ये बना होता है और किस एक दरगाह में राम नाम का जाप होता है? मुझे एक भी आप बता दीजिए, हम मान लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अंदर नहीं आए। अगर कहीं की पब्लिसिटी नहीं हो रही है, कहीं पे किसी चीज़ का प्रचार नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो। झूठी अफवाह फैलाई, बिल्कुल झूठी अफवाह फैलाई गई है। यहाँ पार्किंग बननी है, इसके लिए सब ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। पार्किंग कौन बनाना चाह रहा है यहाँ पे? ये आरएसएस का ऑफिस है, यही लोग बनाना चाहते हैं। और अच्छा, आरएसएस का केशव कुंज जो है यही बनाना चाहते हैं। भगवान राम की बातें इतनी करी जाती हैं और भगवान राम के मंदिर का गेट तोड़ा जा रहा है। उस गेट में भी राम राम बसता है, क्योंकि हमारे दरगाह की, हमारे मंदिर की हर दीवार में राम नाम बसता है, क्योंकि हमें सिखाया ही ये जाता है कि हरे राम 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 हरे हरे, यही हमें सिखाया जाता है। हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, और उसका आप आके गेट तोड़ रहे हैं। तो जिन्होंने भी तोड़ा है, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना अभी से प्रायश्चित कर ले, नहीं तो बहुत बड़ा पाप कमाया। कुछ नोटिस वगैरह दिया गया था यहाँ पे पहले मंदिर का? लीगल टीम है, उन्हीं को पता होगा, हमें इस बारे में कोई है नहीं। पर आप देखिए, नोटिस भी हो जो भी हो, लेकिन आप किसी मंदिर का गेट कैसे तोड़ सकते हैं? आप कहते हैं ये जगह हमारी है, वो है, फलाना है, लेकिन आप गेट कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का दीवार भी तोड़ी गई है और गेट भी तोड़ा गया है मंदिर का ही। के सेवक हैं, बहुत पुराने सेवक हम लोग हैं, हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज, हमारे वंशज यहाँ आते हैं। आज 50 तब से ये स्थान बना है और ये 1500 साल पुराना स्थान है। ये श्री योगी जी का, गुरु गोरखनाथ जी का पंथ और हम लोग का पंथ एक ही है कि जो भी हमारी महाराज जी का स्थान की जगह अधिग्रहित की है, उसको आप लोग कृपा करके हम लोग के महाराज जी को वापस करें। यही हम लोग की हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है। ये सनातन धर्म का स्थान है, जहाँ पे सभी हम लोग दिल से, मन से, हृदय से शिव जी का सिद्ध स्थान है और यहाँ पे सब लोगों को इज्जत मान, और हम लोग हिंदुत्व के बिल्कुल पक्के हम लोग रक्षक हैं, सेवक हैं, और हम लोग हिंदुत्व को बहुत ही प्राथमिक रूप में उनकी
हिंदू धर्म को मानते हैं। ये तो हिंदुओं की सरकार है, सनातनी सरकार मानी जाती है इसको, फिर भी ये अत्याचार जो है मंदिरों पे हो अब रहे हैं। जो भी हुआ है, देखिए हम उस बारे में शासन से हुआ है, एमसीडी ने किया है, किसकी वजह से हुआ है, कहाँ पे गलत फहमी हो गई है, ये उनको जानकारी लेनी चाहिए। हमारे गुरु जी का पवित्र शिव जी का स्थान कोई है। नोटिस वगैरह दिया गया था? अब इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे। वैसे नोटिस की हम लोग की संज्ञान में नोटिस नहीं दिया गया है, अगर दिया गया होगा तो हम भी कांड से, लेकिन ये हम लोगों का आज हजारों वर्ष पुराना स्थान है। कृपया करके आप अपने हिंदुत्व को मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी बचाइए, और ये हमारे गुरु जी का स्थान, ये योगी जी का स्थान कह है। रहे हैं अभी और आने वाले टाइम में और तोड़ेंगे या फिर इतनी ही कार्रवाई? देखिए ऐसा है कि वो तोड़ेंगे तो धर्म को तोड़ेंगे, अब वो उनको समझना है कि वो क्या करेंगे। ये धर्म की लाज रखेंगे कि ये अधर्म करेंगे, ये उनके ऊपर है। ये तो भारत माता की जय, गुरु महाराज जी की जय। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब एक हैं, सनातन है, हमारा कोई किसी से विरोधाभास नहीं है, ना हमारा किसी से कोई वो है। हमारा बस इतना कि हमने मोदी जी को वोट दिया, हमारी अपनी सरकार है, तो हमें इस बात का हाथ हो रहा है कि एक दिन यहाँ पे रोशनी नहीं थी, भगवान अंधेरे में बैठे रहे, भगवान का तर्पण वो कुछ हो नहीं पाया, और ऊपर से कुछ ये रिपोर्ट चल रही है कि मंदिर पूरा इंटैक्ट है। देखो मेन गेट तो इंटैक्ट है। मंदिर को ये कहा जा रहा है कि मंदिर, ये मंदिर नहीं है, मस्जिद है, दरगाह नाम से मस्जिद बनाया जा रहा है। मंदिर ये है। कितनी सच्चाई है, ये पूरा झूठ है। ये शिव जी का ये शिव जी का सिद्ध स्थान है, शंकर जी का। आप हमारे यहाँ मर्यादा है, कैमरा अंदर नहीं लेके जा सकते, जैसे जगन्नाथ पुरी जी की बाबा मर्यादा है। मच्छिंद्रनाथ जी का, शंकर जी का, सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी का स्थान और है। सब ये मंदिर है प्रथम, ये सनातन धर्म का स्थान है, जहाँ पर हर समय राम नाम का जाप होता रहता है। यहाँ पर 5-15 साल से अखंड राम नाम की ज्योत प्रज्वलित, 15 साल पुराना। 15 साल से अखंड ज्योत चल रही है, निरंतर हरे नाम का कीर्तन हो रहा है, जो तो चल रही है, हरे राम 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 हरे हरे का जाप भी कीर्तन निरंतर हो रहा है, बराबर हो रहा है। 15 बरस से 365 दिन, 24 घंटे 365 दिन, ऐसा धर्म का स्थान है। सबसे क्या बड़ी बात लगता है, है सरकार जो हमारी हिंदुत्व की है, सनातनी की है, क्या सरकार आप लोगों का साथ देगी या नहीं? मुझे तो पूरा विश्वास है कि मोदी जी के संज्ञान में जब ये सब कुछ आएगा, वो थोड़ा व्यस्त रहते हैं, उनके संज्ञान में शायद ना आया हो, पर उनके संज्ञान में जब आएगा तो मुझे पूरा पूर्णतः विश्वास है कि वो इस चीज़ पे कोई एक्शन लेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे, कुछ हमारे साथ बैठ के बात होगी, सारी चीज़ें होंगी। तो मुझे लगता है इस मसले का हल होना ही चाहिए, क्योंकि हम और उनमें कोई फर्क नहीं, हम एक परिवार, एक सनातन है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो दुनिया हमें देख के हंसेगी। आरएसएस का इसमें क्या रोल है? मेन आरएसएस जो बताया जा रहा है कि अवैध पार्किंग को देखो लेकर मुद्दे ये सब दावे तो चीजें बहुत सारे किए जा रहे हैं। देखो अब मेरा बस इतनी सी एक सवाल है गलत कि फहमी पिछले नहीं होगी। 70-75 साल से अतिक्रमण अगर था तो पहले इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आज बिल्डिंग तैयार हो गई है, शायद पार्किंग चाहिए हो। ये बात हम नहीं बोल रहे, ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं उनको कुछ भी करना हो, हमसे बैठ के बातचीत करें। हमको पहले बताया होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सचेत करें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक हमारा मंदिर का गेट था इस तरफ, जो कि तोड़ दिया गया, ध्वस्त किया गया है, उसको दिखाया नहीं जा रहा, उसको बोले कि मंदिर तो इंटैक्ट है। मैं कह रहा हूँ मंदिर का मेन जो पार्ट है वो तो इंटैक्ट है, लेकिन हमारे मंदिर का जहाँ से पानी और बिजली की सप्लाई थी उस जगह को तोड़ दिया गया। उसके बाद दूसरी तरफ जहाँ हमारा एक प्राचीन गर्भगृह था अंदर, और तुलसी माता का पूरा वाटिका थी, वो भी तोड़ दी। वो तुलसी माता की वाटिका का गेट इन्होंने तोड़ दिया, उसको इनएक्सेसिबल कर दिया। वहाँ से हम भगवान जी की सेवा नहीं ले पा रहे हैं, मुझसे तुलसी तोड़ के भगवान जी को भोग लगाते थे। जो तुलसी जो है वहाँ पे अभी सही सलामत है, वो तोड़ दी हुई है। तुलसी माता तो सही सलामत है, लेकिन जब तुलसी माता तक जाने का रास्ता ही उन्होंने दोनों तरफ से बंद कर दिया, तो वो कैसे सही सलामत रहेंगी? कब तक सही सलामत रहेंगी? ये बात है। आप क्या कहना चाहिए? अरे साहब जी, ये हमारा पुरातन स्थान 1500 साल का आज से कोई नहीं है। श्री गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी, पीरतनाथ जी का स्थान, उनके शिष्य हैं पीरतनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के 700 साल तक जब तब करके उनके अनुयायी तमाम हिंदुस्तान से पहले तो 87 में बंटवारा हुआ, 87 में बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान में हिंदुस्तान हो गया। काबुल, कंधार, गजनी, पेशावर, हर स्थान, अफगानिस्तान, सब जगह पे महाराज जी के स्थान। आज वहाँ नाम के झंडे झूल रहे हैं। और हमारे हिंदुस्तान में उन देशों में जहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं, हमारे वहाँ पे हमारे गुरु महाराज, क्योंकि वहाँ पे सबकी मनोकामना पूरी होती है। झूल रही आज भी हमारे नाम, महाराज जी के नाम की। और आज हमारे हिंदुस्तान, यहाँ पर भी ये नहीं, हिंदुस्तान के अंदर भी 25-30 स्थान ऐसे हैं, बल्कि 35 स्थान है हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ से आप पंजाब चले जाएँ, यूपी, उत्तर प्रदेश चले जाएँ, इसके साथ साथ आप उत्तराखंड चले जाएँ, मतलब हर जगह पे महाराज जी के नाम के स्थान है। महाराज जी की सेवकाई है, अनुयायी है उनके, महाराज जी के बाल बच्चे हर जगह महाराज जी का सिमरन चिंतन कर रहे हैं। जिस समय सबने सुना, सबको एक रोष हुआ कि हमारे गुरु स्थान के साथ ऐसा मतलब प्रहार, जो हमने सब स्थान की मतलब देखो पूरे स्थान में लोगों ने मतलब तहस नहस कर दिया। हम सब भंडारे का मन बड़ा दुखी है। कृपया हम लोग का दिल मत दुखाएं। मतलब हम लोग संगत का, अपने सेवकों का, सनातन का, हिंदुत्व का कोई भी मन दिल ना दुखाएं। ये हमारी मोदी जी से, अमित शाह जी से, और हमारी एमसीडी जो मेयर साहिबा है दिल्ली की, और योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे विनम्र निवेदन है, कृपया करके इस बात की संज्ञान में लेकर हम लोगों का निवारण करें। जो भी जगह उन्होंने अधिग्रहित की है उसको हम लोग को वापस दे दें। ये हमारी उनसे अरदास है, प्रार्थना है। वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। ये हमारे स्थान के जो है उसमें बहुत प्रहार है, और हमारे जो सेवकाई है उसमें दिल में बड़ा रोष है। हम खुद सनातन धर्म से हैं, सनातनी है, सनातन धर्म से हैं।
अरे अगर दरगाह या कोई इसका होता या मैं मज़ार होती तो यहाँ ओम नमः शिवाय के पाठ भगवान शिव के आराधना लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ पर विराजित सारी अफवाह झूठी फैला रखी है। बीजेपी के आरएसएस से हम लोग जुड़े हुए हैं, सेवा कर रहे हैं उनकी लगातार। क्यों कि हमारे मोदी जी योगी जी ने हमारे देश को आगे बढ़ाया है, हम उनकी सदा उनकी सेवा करेंगे। भी इसी स्थान से हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी गोरखनाथ जी कहते हैं, नाथ संप्रदाय से हैं और नवनाथों में से नवनाथ 84 यहाँ की मतलब महाराज जी के अंग संग हैं। और ये पीरतनाथ जी जो हैं ये भी नाथ संप्रदाय से, योगी आदित्यनाथ जी भी नाथ संप्रदाय से हैं। सब उनके ये वही मतलब है। और आज मतलब इस बात का ये हमारी विनती हाथ जोड़ करके अपने मतलब आप मीडिया के लोगों से भी विनती है, कृपया आप लोग हम लोग की प्रार्थना आगे बढ़ाइए और हम लोगों का कल्याण हम सेवकों का करिए। हमारे गुरु जी का मन बहुत दुखी है, किसी से कोई नहीं, हमारे सब वो भगवान है, हम उनको भी अपना दिल से अपना सब कुछ मानते हैं। माता पिता मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह जी को, वो हमारे दिल में बसे हैं, मन में बसे हैं। हमारी उनकी पार्टी की हम नित्य 24 घंटे हम लोग सेवा करते हैं। मैं लखनऊ का मंडल का महामंत्री रोमी मल्होत्रा, लखनऊ। ठीक है, आप भी आप यहीं पर ही आए हैं? कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? कब से? फिर भी थोड़ा सा 12 साल हो गए। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे? मंदिर यहाँ पे तोड़ा जा रहा है और कुछ हिस्सा तोड़ भी दिया है, आपका क्या कहना है? मैं कहना चाहती हूँ कि जो इन्होंने मंदिर तोड़ा है ये बिल्कुल गलत किया है। ये आरएसएस को पार्किंग चाहिए इसलिए इन्होंने तोड़ा है, जो कि नहीं तोड़ना चाहिए। ये तो अभी 5 साल पहले बनी है जब लॉकडाउन था। ये तो 1400 सालों से भी पुराना मंदिर है। अच्छा, आपको इसका पूरा इतिहास पता है इसका? किसकी गद्दी है यहाँ पे? यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी की। ठीक, आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी गादी है, गुरु गोरखनाथ जी की गादी है, हमारे महाराज जी की गादी है। हमारे दादा परदादा यहीं आ रहे हैं, हम बचपन से यहीं आ रहे हैं, हमने सब कुछ यहीं से पाया और सारी शिक्षा भी यहीं से ग्रहण कर रहे हैं, सारे संस्कार यहाँ से मिल रहे हैं। हमारे सारे भगवानों की मूर्तियाँ हैं, हमारे गुरु अंदर विराजमान हैं। आरएसएस वालों ने बहुत गलत किया जो हमारा भंडार साहब को तोड़ के, क्योंकि हमारे मेले लगते हैं, शिवरात्रि का मेला, ये मेले सब मेले लगते हैं। यहाँ दूर दूर से संगत आती है, फॉरेन से भी आती है, सब जगह से आती है। यहाँ हमारा लंगर प्रसाद तैयार होता है। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, दिल्ली। मैं गुड़गांव से हूँ। अच्छा, गुड़गांव। हाँ जी, गुड़गांव से आई हूँ मैं। हम बहुत दूर से आते हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं। एक लोगों के बीच में जो है दहशत थी, मतलब उनके दिमाग में है कि जो मंदिर है ना ये दरगाह है, मतलब मस्जिद है। मैं आपको इसके दरगाह बारे में इसलिए है बताना क्योंकि ये पिशोर से आई हुई है, इसलिए इसका नाम दरगाह पड़ा हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दरगाह मतलब पेशावर के अंदर एक फारसी वर्ड होता है। दरगाह का मतलब दर, भगवान का दर, जहाँ आप जाके माथा टेकते हैं, उस वर्ड का को दरगाह नाम दिया हुआ है। क्योंकि ये पहले जो स्थान था अफगानिस्तान, पेशावर, जलालाबाद, वहाँ से होता हुआ स्थान, क्योंकि पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही होता था, कोई अलग नहीं होता था। और दूसरी बात, जो ये दरगाह बात फैला रहे हैं वो तो देखो गलत है। और आप जो मेन मुद्दा है जिसमें ये लोग मतलब प्रशासन से भी कई लोगों की बात हुई है, वो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि भैया ये अतिक्रमण की जगह है। ये अतिक्रमण की जगह नहीं है। मैं खुद यहाँ रहता था, ये साथ में मेरा घर था, मेरा जन्म यहीं हुआ है, मेरे माता जी का जन्म यहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो जगह है सन 1947 से जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हुआ करता था तो लोग पाकिस्तान से यहाँ आके बस गए थे। ठीक है, अतिक्रमण तो ये आरएसएस कर रही है, अतिक्रमण हम लोग नहीं कर रहे हैं। आरएसएस तो अभी आई हुई है, बल्कि मंदिर तो 15 साल पुराना। आरएसएस तो अभी आई हुई है। आरएसएस अगर ये कहते हैं ग्रीन लैंड है, आरएसएस पहले सिर्फ 300 गज में बना हुआ था। अभी जो पीछे 3 बिल्डिंगें देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी इमारतें, ये इनके चारों तरफ ग्रीनरी हुआ करती थी। क्योंकि मैं भी बचपन में कई बार आरएसएस के यहाँ पे जा चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, इसलिए मुझे पता है। और मैं अंदर आरएसएस में भी जाया करता था। तो जो 200-300 गज में ये बना हुआ था, अब जब से ये 5 साल पहले जो है कोरोना आया, कोरोना में इन्होंने ये इतनी बड़ी बिल्डिंग कर दी। अब इनको चाहिए, देखो जी, कुछ ना कुछ सुविधा बनानी है इनको, या पार्किंग चाहिए, क्या चाहिए, क्या बनाना चाहते हैं भगवान जाने। पार्किंग तो इनके पास अपने पास अवेलेबल होगी ना, 3-3, 4-4। फिर अतिक्रमण इन्होंने क्यों किया? क्योंकि कोर्ट का तो स्टे है इस पे। देखो, एक मंदिर ही नहीं होता, मंदिर के आसपास का प्रांगण भी होता है। तो ये मंदिर के आसपास का प्रांगण था, यहाँ लोग जो रहते थे उन्होंने यही बोला कि भाई हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये मंदिर और विस्तार बड़ा होना चाहिए। दान में दे दी, दान में आप इसको दान वर्ड यूज, आप इसको अपने गुरु, देखो गुरु महाराज, आपके घर में आपके व्यक्ति ज्यादा होते हैं तो आपका क्या है कि जमीन है, जमीन में आप पहले एक फ्लोर बनाते हैं, परिवार बढ़ता है उसके ऊपर दूसरा फ्लोर बनाते हैं। इसी तरह ये मंदिर है तो मंदिर में बाहर से संगत आती है, तो आस पड़ोस में जो लोग रहते थे उन लोगों ने स्थान को दे दी जगह। ठीक है, तो कि स्थान बड़ा हो, स्थान बड़ा तो हुआ नहीं। और आप ये देखें, इस तरफ हमारा भंडार साहिब होता था, मतलब जैसे दिन त्योहार होते हैं, मेले लगते हैं, तो यहाँ पे सारा प्रसाद बनाया जाता था, खिलाया जाता था संगत को। 24 घंटे यहाँ जल प्रसाद की व्यवस्था है, तो कोई भी आके ले सकता है। तो ये अतिक्रमण हम लोगों ने नहीं, अतिक्रमण तो वो लोग कर रहे हैं। सर, मैं यही उनसे कहना चाहूँगा, योगी जी से, मोदी जी से, कि भैया इस जगह को छोड़ दें, इस स्थान के नाम पर इस जगह को छोड़ दें, और हम इसे खुद जैसा है वैसा स्थान बड़ा करके बनाने की हमें परमिशन दिलाएं, ताकि हम इस स्थान को बड़ा, हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे, हम किसी से पैसा नहीं मांग रहे, हम किसी को ये नहीं कह रहे हमारी जगह बना के दो, हम ये कह रहे हैं कि स्थान के लिए जगह छोड़ दें, हम इसे खुद बना लेंगे जी। ठीक, आप क्या कहना चाह रहे? कुछ कह रहे हैं? आप कह रहे थे आप यहीं आते हैं? बताओ, क्या आते हो बाबा जी के पास आते हो? कब से आ रहे हैं आप? कब से? जोर से बोलो। 6 years से। स्थान है
यहाँ पे राम नाम का पाठ सदा चलता है, 24 घंटे चलता है। 16 साल से अखंड जोत जल रही है राम नाम की। और इन्होंने यहाँ हमारा लंगर भंडारे होते थे, पब्लिक तोड़ दिया और सब तोड़ दिया इन्होंने, कवर कर दिया। ये देखो, ठीक। तो हमारी तो यही प्रार्थना है कि ये हमारे स्थान को वापस दिया जाए। ये आरएसएस ने जो तोड़ा है, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, कोई लखनऊ से आता है, कोई मुंबई, अभी भी लोग कोई लखनऊ से है, फरीदाबाद से है। इनको सोचना चाहिए था कि 1400 साल 1500 साल पुराना इन्होंने मंदिर तोड़े हैं। लॉकडाउन के इन्होंने पहले 300 गज का था, इन्होंने बहुत बड़ी बिल्डिंग लॉकडाउन पे बनाया जब लोगों को खाना भी नहीं मिलता था, लोग बाहर भी नहीं आते थे। क्यों इन्होंने तोड़ा है? क्योंकि बीजेपी योगी मोदी को वोट चाहिए। इनको वोट करने के लिए इतना 1400-1500 साल पुराना आप लोगों ने मंदिर तोड़ा है तो आपको कुछ सोचना चाहिए। क्यों आपने ये मंदिर तोड़े? सिर्फ आरएसएस की पार्किंग के लिए? ये गलत है। 1500 साल हमारा पुराना मंदिर है, आप इस मंदिर को जो तोड़ रहे हैं, हमारे जो गुरु गोरखनाथ जी की गति है उसको हटा रहे हैं और अपने फायदे के लिए, अपनी पार्किंग के लिए जो है इस जगह को एक्वायर कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यही वो मंदिर का प्रांगण है और यहीं से जो है मंदिर की एंट्री होती है। आप देख सकते हो मंदिर दरगाह बाबा पीर जो है रतन नाथ ही लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई दरगाह नहीं है, ये कोई मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है जो अफवाह फैलाई जा रही है कि ये मंदिर नहीं है, मस्जिद है। ये सरासर जो है झूठ है। और ये सारा जो है मंदिर का प्रांगण है अंदर की तरफ, और ये जो है आप देख सकते हैं यहीं पे जो है अतिक्रमण जो आरएसएस बता रही है उसको यहाँ पे तोड़ा गया और यहीं पे जो है बैरिकेटिंग लगाई गई थी। अब जो है मंदिर का जो है गेट भी खोल दिया गया है और जो मंदिर के अंदर का जो जाने का रास्ता है प्रांगण वो भी यहाँ पे खोल दिया गया है। और यही वह जो है कृषि कुंज जो आरएसएस वालों की बिल्डिंग है, जिसकी वजह से जो है यहाँ मंदिर पे महासंग्राम हुआ और जो है यहाँ पे बुलडोज़र एक्शन हुआ। और दोस्तों इसके मंदिर के प्रांगण के अंदर यहाँ पे एक छोटी सी जो शॉप है वो भी आप देख सकते हैं, जो फूल मालाओं की जो शॉप होती है, जो कि दर्शाता है कि ये मस्जिद नहीं, दरगाह नहीं, ये एक मंदिर है। लोग जो कह रहे हैं कि आपने जितना तोड़ दिया, आप जो है इसको रोक दो और आप हमारी जगह जो है वापस कर दें। और ये जो है दरगाह नहीं है, ये मंदिर ही है। जो गलत फहमी जो फैलाई जा रही है ये जो है सरासर गलत है। आपकी इस वीडियो में क्या राय है हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ओके बाय, टाटा, गुड बाय।